हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एजुकेशन पाथ यूट्यूब चैनल। तो स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन पाथ पे। तो आज मैं टेरिटोरियल आर्मी का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट सेकंड लेके आया हूं, जिसमें हम 3 टाइप की ये प्रैक्टिस करेंगे। मेमोरी टेस्ट की, परसेप्शन पैटर्न रिकॉग्निशन की और पिक्स परसेप्शन की। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मेमोरी टेस्ट पे जो भी क्वेश्चंस आती हैं, पिक्चर्स आती हैं। आप 20 पिक्चर्स आएंगी, उनको आपने देखना है और उसके बाद उनको राइट डाउन करना है आपने क्या क्या देखा है, और 20 मार्क्स की ये सेक्शन रहने वाली है। तो सबसे पहले हम मेमोरी टेस्ट से शुरू करते हैं। तो ये कुछ 20 पिक्चर्स मैंने आपके सामने रखी हैं। टाइम आपका स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चलिए अब हम राइट डाउन करेंगे हमने क्या क्या देखा है इसमें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा था, एक टेबल था, उसके बाद एक चेयर थी, डेस्क था एक, और एक बोर्ड था, विंडो थी, डोर था, कप बोर्ड था, बुक केस था, उसके बाद स्कूल बैग था, आई थिंक स्कूल बैग, पेंसिल केस था, फिर बुक थी, फिर नोटबुक थी, उसके बाद यहाँ पे पेंसिल थी, इरेजर था, शार्पनर था, रूलर था, पेपर था, उसके बाद क्रेयॉन्स थे, उसके बाद यहाँ पे सीजर और एक ग्लू थी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपने कितनी आइटम्स को नोटिस किया है इस पे। तो देखते हैं। देखिए इस पिक्चर में यहाँ पे हमें टेबल दिख रहा है, चेयर है, डेस्क, बोर्ड, विंडो, डोर, कपबोर्ड, बुक केस, स्कूल बैग, पेंसिल केस, बुक, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, रूलर, पेपर, क्रेयॉन्स, सीजर, और यहाँ पे ग्लू है लास्ट पे। ठीक है, ये आपका पहली वाली जो क्वेश्चन समझो। तो नेक्स्ट देखते हैं। आप इस पे ज़रूर प्रैक्टिस करें और कमेंट बॉक्स में अपना ये बताएं, और बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए, एग्ज़ाम तक आपकी एक्सपीरियंस हो जाए आपको। ये नेक्स्ट पिक्चर आपके सामने है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आपने कितनी आइटम्स को यहाँ पे नोटिस किया है। तो चलिए हम राइट डाउन करते हैं। यहाँ पे एक लेडी शू देखा हमने, उसके बाद एक गिलास देखा हमने, अम्ब्रेला देखा, क्लॉक देखी, ये कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड, उसके बाद टूल, की थी, उसके बाद यहाँ पे बकेट थी, शार्पनर था, लूडो टोकन था, गिलास था, कप था, पेन था, उसके बाद न्यूज़पेपर था, फ़ोन था, मोबाइल फ़ोन, कैप थी, स्पीकर था, स्पून, फ्राई पैन, उसके बाद यहाँ पे सनग्लासेस थे। ठीक है, देख लेते हैं पिक्चर को।
देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये लेडी शू है, ये सॉरी ये एक जग है, अम्ब्रेला, अलार्म क्लॉक, कार्डबोर्ड, टूल, की, बकेट, शार्पनर, लूडो टोकन, गिलास, कप, पेन, न्यूज़पेपर, मोबाइल फ़ोन, कैप, स्पीकर, स्पून, फ्राई पैन और सनग्लासेस। नेक्स्ट पिक्चर आपके सामने है, तो टाइम आपका स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जल्दी से बताइए आपने क्या क्या देखा इस पिक्चर में। हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं हमने क्या क्या देखा। यहाँ पे हमने कुछ फ्रूट्स देखे थे और कुछ बाकी आइटम्स भी थी, जैसे बनाना देखा हमने, उसके बाद ऑरेंज था, उसके बाद चीकू टाइप कोई फ्रूट था। हाँ, और हमने यहाँ पे देखा था एक सनग्लासेस, एक ड्रैगन फ्रूट था और कोकोनट थी, ग्रेप्स थे, स्पून थी, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी, उसके बाद लीची थी, चेरी सॉरी चेरी थे ये, फिर उसके बाद स्ट्रॉबेरी, उसके बाद यहाँ पे लेडी शू था, फिर यहाँ पे चेरी थी, फिर से यहाँ पे पाइनएप्पल था, उसके बाद कीवी, उसके बाद वो कोई टूल एक था, एक और एप्पल था, फिर से एप्पल था, वाटरमेलन था और अम्ब्रेला था। चलिए देख लेते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपने किस क्वेश्चन में कितनी आइटम्स को नोटिस किया। देखिए यहाँ पे बनाना, ऑरेंज, ये चीकू टाइप फ्रूट है कोई, सनग्लासेस, ड्रैगन फ्रूट, कोकोनट, ग्रेप्स, स्पून, स्ट्रॉबेरी, चेरी, स्ट्रॉबेरी, लेडी शू, चेरी, पाइनएप्पल, कीवी, लेंस, एप्पल, एप्पल, वाटरमेलन, अम्ब्रेला, ये कुछ आइटम्स थी। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट पिक्चर आपके सामने है, आपका टाइम स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस पिक्चर में 15 आइटम्स थी, 15 पिक्चर्स थी। तो कमेंट बॉक्स में बताइए आपने क्या नोटिस किया इसमें। तो देखते हैं, इसमें हमने एक देखा ये ट्रक, फिर एरोप्लेन, उसके बाद फिर से एक ट्रक था, सबमरीन, साइकिल, कार, हेलीकॉप्टर, मिसाइल, शिप, बोट, बाइक, फिर से ट्रक था, स्कूल बस, पुलिस कार, एम्बुलेंस, ये कुछ आइटम्स थी। देख लेते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए ट्रक है, एरोप्लेन, फिर से ट्रक टाइप ही है, ये सबमरीन है कुछ, साइकिल है, कार है, हेलीकॉप्टर है, मिसाइल है, ये शिप है, बोट है, बाइक है, ये भी ट्रक की है, सॉरी ये फायर सर्विस वाली बस है, स्कूल बस है, ये पुलिस कार है और ये
एम्बुलेंस है। आप बार बार इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और हम भी डेली प्रैक्टिस के सेट की वीडियोस में चढ़ाता रहूँगा जब तक आपका ये स्क्रीनिंग टेस्ट चल रहा है, और सभी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये दूसरी पिक्चर आपके सामने है, लास्ट वाली। टाइम शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या देखा आपने। आई थिंक ये 10 सेकंड्स बहुत हैं इतनी सी पिक्चर्स देखने के लिए। चलिए राइट डाउन करते हैं हम। हमने क्या देखा? साइकिल, एप्पल, कार्टून टाइप एक था, फिर बॉटल थी एक, एरोप्लेन, टी कप, हैंडशेक की पिक थी एक, उसके बाद एक बॉल था फुटबॉल टाइप, टिथ जॉ था, 9 लिखा हुआ था, 9 डिजिट, स्पैरो थी एक, ट्री था, उसके बाद एक हाउस देखा हमने, उसके बाद हमने एक इंस्ट्रूमेंट देखा ये सिंगिंग वाला, एक एक्स थी, के डिजिट था, कार थी, केक, अम्ब्रेला और क्रिसमस कैप थी। ठीक है, देखते हैं हम। अब जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना बार बार कोशिश करोगे, पिक्चर्स देखोगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। देखिए यहाँ पे साइकिल है, एप्पल है, कार्टून है, ये कुछ, ये कोका कोला की बॉटल है, एरोप्लेन है, कप है, ये हैंडशेक इमोजी है, बॉल है, ये टीथ जा लग रहा है, 9 डिजिट है, स्पैरो, ट्री, हाउस, ये इंस्ट्रूमेंट है कोई, ये एक्स है, के, कार, यहाँ पे केक है, अम्ब्रेला है और क्रिसमस वाली कैप है, टोपी है। तो मेमोरी टेस्ट के ये कुछ आइटम्स मैंने आपको दिखाई पिक्चर्स। अब नेक्स्ट सेक्शन का देखते हैं हम। नेक्स्ट सेक्शन जो है परसेप्शन पैटर्न रिकॉग्निशन टेस्ट जो है, ये भी आपकी 20 मार्क्स का सेक्शन रहने वाली है ये। तो इसके कुछ देखते हैं हम, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये लिया है एक, इसमें 8 क्वेश्चन है, इनको हम देखते हैं कैसे क्या करना है। जैसे यहाँ पे पैटर्न हमने फॉलो करना है और उसको पूरा करना है, पैटर्न को पहचानना है हमने और उसको पूरा करना है लॉजिकली कि वो कैसे पूरा होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है, देखिए जैसे पहले यहाँ पे 1 लिखा है, फिर 1 2 है, 1 3 है, और एक सिंपल सी बात है, हर बंदा ये देख लेगा, ये निकाल लेगा कि इसके बाद अगर यहाँ 1 आ रहा है, 1 2 आ रहा है, 1 2 3 कंटिन्यू कर रहे हैं ये इस सीक्वेंस को, तो इसके आगे 1 2 3 4 ही आएगा, ये वाला आंसर आएगा। हर बंदा ये आराम से कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन में सर्कल दिया है, एक लाइन सेंटर में से दी है, फिर सर्कल है और उसमें 2 लाइनें हैं, फिर सर्कल है उसमें फिर 3 लाइनें हैं। तो ये सिंपल बात है कि इस आगे वाला जो आने वाला होगा उसमें लाइनें 4 होंगी, और होंगी भी कैसे? ऊपर की तरफ। ठीक है, ऐसे, ये बी इसका राइट आंसर होगा। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मैं दिखा रहा हूँ आपको जो है। थर्ड में है, जैसे सुकेर है उसमें एक डाट है, फिर सुकेर है उसमें 2 डाट हैं लेकिन कोने में है, फिर सुकेर है तो इसमें 3 डॉट्स हैं, तो और कैसे हैं वो? सीधा लाइन में है, एक कोने से दूसरे तक है, एक कोने से स्टार्ट होकर दूसरे में ख़त्म। और एक सिंपल बात है कि इसमें ना तो ये आएगा क्योंकि 2 डॉट्स तो पहले हैं इसमें ऐसे, उसके बाद 5 वाला तो आएगा ही नहीं, 3 के बाद 4 ही डॉट आने चाहिए, तो इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जो है, इसमें ये स्क्वायर दिया है और आधी लाइन सेंटर तक एक लाइन दी है, एक कोने से लेके सेकंड वाले में लाइन को पूरा कर दिया गया है, पूरे आधी और दी, पूरा कर दिया।
थर्ड वाली में ये लाइन तो पूरी थी, थर्ड वाली में एक और एक्स्ट्रा लाइन इस कोने से स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो सिंपल बात दिख रही है कि फोर्थ वाला जो होगा उसमें चारों लाइनें ऐसे क्रॉस बन जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। पांचवा क्वेश्चन ये है, इसमें ट्राइंगल दी है और सेंटर में एक डॉट है, फिर ट्राइंगल है लेकिन नीचे की तरफ मुंह है इसका, नीचे की तरफ ट्राइंगल है, तो इसका भी सेंटर में डॉट है। फिर ऊपर की तरफ सीधी ट्राइंगल फिर से आ गई, लेकिन इसमें दो डॉट हैं, दो डॉट दिए हुए हैं। इसके बाद सिंपल सी बात है, अगर सेकंड वाला यहाँ पे नीचे की तरफ है, फर्स्ट वाला ऊपर है, थर्ड भी ऊपर है, तो फोर्थ भी नीचे आएगा, जैसे सेकंड आया है सेम वैसा आएगा। तो इसमें एक ही यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन बी, और इसमें दो डॉट्स भी हैं, ठीक है, ये इसका राइट हो जाएगा। अब सिक्स, जैसे ए दिया है, फिर ए बी है और ए बी सी है, बिल्कुल सिंपल है, ए बी सी डी नेक्स्ट आएगा। सेवन्थ वाला, जैसे ए वन है, बी टू है, सी थ्री है, सिंपल बात है, डी फोर आएगा। एट्थ वाला, एक एरो है ऊपर की तरफ, फिर दो एरो हैं, ये भी ऊपर की तरफ है, ठीक है, फिर दोबारा से एक एरो है, तो सिंपल बात है, दोबारा से दो एरो आएंगे और ऊपर की तरफ आएंगे, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस पे आप खूब डट के प्रैक्टिस करो, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए। आप जितना प्रैक्टिस होगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, एग्ज़ाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इस टाइप की अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे भी पैटर्न पूरा करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। जैसे यहाँ पे एक ट्राइंगल दी है और सेंटर में छोटा सा स्क्वायर दिया है, ठीक है, लेकिन लास्ट पे क्या किया है, ये सेंटर वाला स्क्वायर बड़ा हो गया है और इसके अंदर ट्राइंगल ये वाली जो है छोटी हो गई, ठीक है, और उसके अंदर आ गई है। सेकंड में पहले सर्कल बड़ा है, फिर ट्राइंगल छोटी सी दी है सेंटर में, और लास्ट पे क्या हुआ है, वो ट्राइंगल बड़ी हो गई है जो छोटी थी सेंटर में, और ये सर्कल जो है बड़ा वाला ये छोटा हो गया और ट्राइंगल के अंदर आ गया। तो सिंपल इसका लॉजिक है कि ये स्क्वायर यहाँ पे बड़ी वाली है और यहाँ पे सर्कल छोटा है सेंटर में, और अब क्या होगा, ये सर्कल यहाँ पे आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और इसके अंदर ये स्क्वायर जो बड़ा वाला है ये छोटा हो जाएगा, और सर्कल के अंदर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह थर्ड वाला देखते हैं, इसका भी सिंपल लॉजिक है। यहाँ पे स्टार जो है पूरा ब्लैक है, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, सेंटर में डॉट है, यहाँ पे ट्राइंगल है नीचे की तरफ और सेंटर में डॉट है। वैसे यहाँ पे सर्कल है लेकिन खाली है, फिर स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर ये थोड़ा बड़ा हो गया और डॉट सेंटर में है, और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो सर्कल आई है और उसके अंदर स्क्वायर आया है खाली वाला ऊपर की तरफ, ये सॉरी ट्राइंगल आई है ऊपर की तरफ खाली वाली। फिर यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सर्कल है और बीच में इसका स्टार है जो पूरा ब्लैक है, उसके बाद बड़ा वाला स्क्वायर है, उसके अंदर छोटा वाला स्क्वायर आ गया और सेंटर में वही डॉट आ गया, ये स्क्वायर बाहर आ गया, ये स्क्वायर उसके अंदर आ गया और डॉट वैसे का वैसे रहा। ये सर्कल यहाँ आ गया और ये स्टार इसके अंदर आ गया। यहाँ पे ये जो ये है ट्राइंगल, अब यहाँ पे सिंपल लॉजिक है, अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये सर्कल नीचे आया वैसे यहाँ पे ये सर्कल भी यहाँ पे नीचे आएगा, इसके अंदर ट्राइंगल है खाली वाली ऐसे ऊपर की तरफ, वो वैसे की वैसी रहेगी, और जो ये ऊपर वाली ट्राइंगल है जिसका मुंह नीचे की तरफ और सेंटर में डॉट है, ये ट्राइंगल इसके अंदर ऐसे आ जाएगी। देखिए यहाँ पे ये सर्कल आ गया, यहाँ पे ये ट्राइंगल आ गई, अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आएगी ये वाली ट्राइंगल ऊपर वाली और यहाँ पे डॉट आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 5 वाला हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम लॉजिक है, यहाँ पे 4 स्क्वायर दिए हुए हैं, यहाँ पे 6 स्क्वायर हो गए हैं छोटे छोटे, और ऊपर की तरफ लाइन बढ़ती जा रही है, बड़ी है ये, और यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्क्वायर हैं, एक दूसरे के साथ में है, ठीक है। वैसे यहाँ पे 4 स्क्वायर हैं, यहाँ पे 6 स्क्वायर हो गए हैं पूरी लाइन में ऊपर की तरफ, और यहाँ पे सिंपल बात है, यहाँ पे यहाँ पे सर्कल 4 हैं, यहाँ पे 6 हो गए और यहाँ पे 2 सर्कल आ जाएंगे, तो इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है।
तो ये थे कुछ इस पे परसेप्शन पैटर्न रिकॉग्निशन वाले टेस्ट पे कुछ क्वेश्चन मैंने 3-4 लिए थे। इसी टाइप के क्वेश्चन पे आपने खूब प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको एक्सपीरियंस आ जाए और जब आप टेस्ट दो वहाँ पे आपको थोड़ी सी भी दिक्कत ना आए। नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं। ये तीसरी वाली सेक्शन है और ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन रहने वाली है, क्योंकि इसमें है सिंपल है सारा कुछ, लेकिन मार्क्स 30 मार्क्स का ये है। आपने ये 30 सेकंड में एक पिक्चर देखनी है, उसको नोटिस करना है कि उसमें क्या क्या दिया है और उस पर कोई स्टोरी लिखनी है। सिंपल सी स्टोरी, आप किसी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। तो इस पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस पे भी मैंने ये 3 पिक्चर ली हुई है और स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, जैसे यहाँ पे एक पिक्चर दी है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? देखिए यहाँ पे एक बंदा इधर पड़ा हुआ है, ये हॉर्स दिख रहा है आपको गिरा हुआ, ये पीछे कार दिख रहा है, ये गाड़ी कार दिख रही है जो हिट हुई है, किसी रोड पे है, ये चौराहे पे है, और यहाँ पे ये 2 आदमी खड़े हुए हैं। तो इसमें नोटिस करने वाली बात है कि क्या हुआ, देखो जैसे एक्सीडेंट लग रहा है कि कार ने हिट किया है इस टांगे को, कार्ट को, तो यहाँ पे ये गिरे हुए हैं, तो ये ऐसा। और इस पे बताएंगे कि आप लिखिए, आपने जो नोटिस किया है इस पे स्टोरी लिखिए। तो आपने अपने हिसाब से स्टोरी लिखनी है इस पे बनानी, या वो बता देंगे कि इस पे ये लिखो, हाँ जी एक्सीडेंट में हेल्प कैसे करते हैं, जो एक्सीडेंट होता है किसी इंसान का तो उसकी हेल्प कैसे करें, क्या करें, तो उस पे आपने लिखना है। तो देखिए इस पे जो स्टोरी है क्या लिखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे यहाँ लिखा है, आमिर इज़ अ 20-year-old बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट। आमिर एक 20 साल का बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट है। वन डे व्हेन ही वाज गोइंग टू हिज कॉलेज इन द मॉर्निंग, जब एक दिन वो अपने कॉलेज जा रहा था सुबह सुबह, ही सॉ दैट अ कार हैड हिट अ टांगा हार्स कार्ट। जो टांगा सबको पता ही होगा, हार्स कार्ट जो होता है, टांगा जिसे कहते हैं। टांगा क्या देखा उसने कि ये कार ने हिट किया है टांगा को, कार्ट को, जिस जो हार्स से कार्ट चलता है, और टांगा वाला एंड द हॉर्स वर इंजर्ड ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द एक्सीडेंट। और क्या देखा, जो टांगा वाला था, जो टांगा चलाने वाला था, वो बंदा भी और हॉर्स घोड़ा भी क्या इंजर्ड वहाँ पे पड़े हुए थे, किस वजह से? एक्सीडेंट की वजह से। ही इमीडिएटली इन्फॉर्म्ड द एम्बुलेंस, वेटरनरी एम्बुलेंस एंड द पुलिस फॉर इमीडिएट हेल्प। उसने क्या किया, उसने जल्दी से इन्फॉर्म किया किसको, एम्बुलेंस को कॉल की, और वेटनरी एम्बुलेंस जो होती है उनको कॉल की, और पुलिस को भी साथ में कॉल की, किस लिए? हेल्प करने के लिए। मीन टाइम उसी वक्त ही स्टार्टेड गिविंग फर्स्ट एड टू द इंजर्ड पर्सन, और उसने फर्स्ट एड कर देना शुरू कर दी इंजर्ड पर्सन को। जैसे उसके कहीं ज़ख्म वगैरह होगा, उस पर कोई कपड़ा वगैरह रख दिया या कुछ ऐसा वैसा। तो ही आल्सो हेल्प्ड इन एडमिटिंग द इंजर्ड पर्सन टू द हॉस्पिटल एंड कॉल द फैमिली मेम्बर्स ऑफ द इंजर्ड पर्सन। और उसने ये एडमिट करने, जो इंजर्ड पर्सन था उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने की भी हेल्प की, उसने उसको एडमिट किया, और फैमिली मेम्बर्स जो उसके थे उनको इन्फॉर्म किया, उनको बताया। आफ्टर इंक्वायरिंग अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द इंजर्ड पर्सन, उस इंक्वायरी के बाद कि इंजर्ड पर्सन जो है, आदमी जो ज़ख्मी हुआ है, उसके ट्रीटमेंट के लिए जो उसने सब कुछ देखा, तो उसके बाद वो अपने कॉलेज के लिए निकल गया। तो ये एक सिंपल सी कहानी थी, बस इस टाइप की आपने कहानी बनानी है। बस आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से याद भी रख सकते हो, हिंट आपको यहाँ से मिलेगी पूरी, इस टाइप की लिख सकते हो आप। इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो, उर्दू में, वो आप लिख सकते हो किसी भी लैंग्वेज में। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे इंग्लिश ही बोलने वाला होगा, क्योंकि इंग्लिश बोलना ज़रूरी होता है ऑफिसर्स के लिए, ठीक है। आप एक जवान भर्ती हो रहे हो, तो आपको इंग्लिश में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही वो बताएंगे मेरे हिसाब से। सेकंड वाली पिक्चर हम देखेंगे। देखिए इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि क्या हमें नोटिस हो रहा है। देखिए कुछ दिख रहा है, बिल्डिंग सी दिख रही है कोई, इसमें ये धुआं निकलता हुआ दिख रहा है ऊपर, जैसे आग लगी हो, दिख रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे कुछ लोग देखिए यहाँ पे हैं, खड़े हैं, ये हड़बड़ा गए हुए लोग हैं कुछ, तो हड़बड़ाहट में सारे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे बिल्डिंग में कुछ आग लगी है। तो इस पे आपने स्टोरी लिखनी है, वो बता देंगे। तो स्टोरी अब इस पे क्या है, देखते हैं। Akshay was a 28 years old worker
इन वन ऑफ द ड्राई फ्रूट फैक्ट्रीज एट श्रीनगर। अक्षय जो है एक 28 साल का वर्कर है, काम करने वाला है कहाँ पे, जो ड्राई फ्रूट्स की एक फैक्ट्री है, कहाँ पे, फैक्ट्रीज जो हैं कहाँ पे, श्रीनगर में। ऑन एन एवरेज डे वट ही नोटिस्ड दैट सडनली फायर broke into the factory due to a short circuit in the main plug and it was spreading very fast। उसने क्या देखा कि उसने एक दिन नोटिस किया कि वहाँ से क्या है, फैक्ट्री में आग लग चुकी है। किस वजह से? शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। मेन प्लग में जो शॉर्ट सर्किट हुआ है उसकी वजह से आग लग गई, और आग जो है बहुत जल्दी से फैल रही थी, बड़ी जल्दी। सीइंग दिस, ये देखने के बाद, ही क्विकली टुक एक्शन, उसने एक्शन लिया जल्दी से। ही विद द हेल्प ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर रेस्क्यूड द नियर बाई पीपल प्रॉपरली आउट ऑफ द फैक्ट्री। फायर एक्सटिंग्विशर हर एक फैक्ट्री या ऑफिस, हर एक जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे लगे हुए होते हैं ज़रूर, और उसकी मदद से, और उसने क्या किया कि जो लोग वहाँ पे थे उनको प्रॉपरली तरीके से फैक्ट्री से बाहर निकाल लिया। नॉट ओनली दिस, सिर्फ ये ही नहीं, ही प्रॉम्प्टली कॉल्ड द फायर ब्रिगेड सो दैट द फायर कुड वैनिश, और उसने फायर ब्रिगेड को भी बुलाया, उनको भी बताया, ताकि जो वो आग है वो बुझ सके। लेटर द फायर केम अंडर कंट्रोल, कुछ टाइम बाद आग जो थी वो कंट्रोल में आ गई। एंड एवरी वन वॉज रेस्क्यूड सेफली, और सभी को रेस्क्यू कर लिया गया था, सभी को बचा लिया गया था सेफली, सभी सेफ थे। अक्षय वॉज सेटिस्फाइड, और अक्षय इस चीज़ से सेटिस्फाइड था, खुश था। बस सिंपल सी स्टोरी है। उसके बाद लास्ट वाली एक पिक्चर हम देखते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ लोग देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई नाराबाजी चल रही है, कोई प्रोटेस्ट टाइप चल रहा है, और एक बंदा कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ हमें दिख रहा है इसमें। तो इस पे एक स्टोरी लिखनी है। तो स्टोरी क्या होगी? देखिए, सिंस द इकोनॉमी हैज़ बीन फेसिंग अ डाउन टर्न, द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री आर गेटिंग रिट्रेंच्ड वेरी फ्रीक्वेंटली। जब से इकॉनमी जो है वो नीचे की तरफ डाउन होती जा रही है, गिरती जा रही है, तो वर्कर जो हैं फैक्ट्री के वो काफ़ी इस वजह से क्या हो रहा है कि जो वर्कर्स हैं फैक्ट्री के उनको निकाला जा रहा है बारी बारी से। किस वजह से? क्योंकि इकॉनमी जो है फैक्ट्री की वो डाउन होती जा रही है। दैट हैज़ एडिड टू द एगोनी ऑफ दीज वर्कर्स सिंस दे वर ऑलरेडी डिमांडिंग अ वेज हाइक। तो क्या हो रहा है कि इस वजह से जो वर्कर्स थे वो तब से पहले ही डिमांड कर रहे थे जो उनकी वेज है उसको हाई करने के लिए, जो पैसा है वो बढ़ाने के लिए। तो उसका क्या था, उस वजह से वो काफ़ी सारे सफ़र हो रहे थे, काफ़ी उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी, दिक्कत आ रही थी। to present their demands to the management and also ensure that the laying off stops. The workers decide to collectivize as a union and raise their demands. तो उस टाइम उन्होंने क्या सोचा कि अगर मैनेजमेंट के सामने उन्होंने अपनी डिमांड रखनी है, तो उनके साथ अगर ये इंश्योर करना है, ये पक्की बात करनी है कि उनको ना निकाला जाए, उस काम से स्टॉप नहीं किया जाए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम जुट जाएं, कलेक्टिवाइज हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, कैसे एक यूनियन बना लें और उनकी डिमांड को, अपनी डिमांड्स को रेज करें, अपनी आवाज़ को उठाएं। दे रियलाइज इफ दे if sorry they realize if that they all speak in one voice it would be very difficult for the management to refuse their demands। तो उन्होंने सोचा कि अगर, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अगर ये सारे इकट्ठे होके, हम इकट्ठे होके बात करेंगे, वॉइस उठाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, तो ये मैनेजमेंट के लिए काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा उनकी डिमांड को नकारने से। ठीक है। देयर फोर ऑन अ पर्टिकुलर डे, उसी दिन क्या होता है, दे डिसाइड टू गो ऑन स्ट्राइक, और उन्होंने स्ट्राइक कर दी। ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि हम स्ट्राइक करेंगे, मान लो सिंपल अल्फाज में कहूँ तो हड़ताल कर दें। दिस आल्सो रिफ्लेक्ट्स आवर पावर व्हेन वी कलेक्टिवाइज, और इससे पता भी चलेगा कि हम जब जुड़ जाएंगे, कलेक्टिवाइज हो जाएंगे, हम एज एक यूनियन बना लेंगे, तो उससे हमारी
ताकत का भी अंदाज़ा लग जाएगा कि इनकी ये अकेटे हैं और इनको इनमें ताकत है। ठीक है, इस टाइप की आपने पिक्चर्स लेनी है, इस टाइप की आपने प्रैक्टिस करनी है स्टोरी बनाने पे। तो ये सब सिंपल है, उतना कोई टफ है नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेट कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। बाय बाय, टेक केयर।